ये चीज़ जो आप अपनी डायबिटीज़ के बारे में, अपने योगा को लेकर के जानते हो, वो पूरी तरह से गलत है। काश ये स्पेसिफिकली सभी डायबिटिक्स को अगर पहले मालूम होता तो आज हमारे देश में इतनी सारी डायबिटिक्स नहीं होती। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ स्पेसिफिक योगा के बारे में, जो आप अगर अपनी डेली लाइफ में करेंगे तो आप अपनी डायबिटीज़ को बहुत हद तक अपने कंट्रोल में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही जल्दी। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, निःशुल्क है, बटन बिल्कुल नीचे है। मेरा नाम विक्रांत सावंत है। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। जैसे कि आप जानते हैं, हम आपके साथ ऐसा कंटेंट शेयर करते हैं जिसकी मदद से आप अपनी डायबिटीज़ को बहुत जल्दी, बहुत ही अच्छे ढंग से अपने कंट्रोल में लेकर के आएँ। मेरा नाम विक्रांत सावंत है और मैं मदद करता हूँ डायबिटिक्स की उनकी डायबिटीज़ से मुक्ति दिलाने में हमारे मधुनाशिनी प्रोटोकॉल के माध्यम से 21 दिन के अंदर। आज मुझे जो आपको स्पेसिफिकली ये 4 योगिक प्रैक्टिसेस के बारे में बताना है जो बहुत अच्छी होती हैं आपकी आपकी डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के लिए, एंड इट विल आल्सो हेल्प यू टू रिवर्स इट। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये जब आप वीडियो देखेंगे तो आप उस पूरी प्रैक्टिस को मेरे साथ भी कर सकते हैं, एंड यू विल स्टार्ट सीइंग द डिफरेंस इन योर नंबर्स वेरी वेरी क्विकली। तो सबसे पहली जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस है मेरुदंड मोड़ आसन, जहां पर आप अपने मेरुदंड को बहुत अच्छे ढंग से मोड़ते हैं। तो जब आप इस प्रैक्टिस को अच्छे ढंग से करते हैं तो बाय डिफॉल्ट अच्छे ढंग से आपकी पैनक्रियाज ट्विस्ट होती है, और उस ट्विस्ट से ऑटोमेटिकली आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है। तो कैसे करना है इस प्रैक्टिस को? सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप चेयर के ऊपर आसानी से बैठे रहें। आपको क्या करना है, केवल इस तरह से लेफ्ट एंड राइट, सिर्फ रीढ़ की हड्डी को सीधे रख के लेफ्ट एंड राइट आपको अपने हाथों से पीछे की ओर टच करना है। और इस प्रैक्टिस को आपको दिन में कम से कम 2 मिनट करना है, दिन में 2 से 3 बार करना है। अच्छे ढंग से आप अगर करेंगे तो आप खुद ही महसूस करने लग जाएंगे कि किस तरह से ये आपके स्पेसिफिकली एब्डोमिनल रीजन के ऊपर इम्पैक्ट करता है। उसी के साथ आपके गट को और इम्प्रूव करके आपके पैनक्रियास के इंसुलिन सिक्रीशन को इम्प्रूव करने लगता है। और जो लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट रहता है, स्पेसिफिकली एब्डोमिनल फैट, उसमें भी ये बहुत अच्छे ढंग से काम करता है। तो इसे आप कितने करेंगे? कम से कम 2 मिनट डेली, दिन में 2 से 3 बार। अब ये प्रैक्टिस जब आप कर देख रहे हो तो आप मेरे साथ भी कर सकते हो। अब इसके बाद वाली जो प्रैक्टिस है वो है भरद्वाज आसन। उसमें आपको क्या करना है, आपको चेयर के ऊपर ही बैठे रहना है। केवल चेयर के ऊपर, साइड के ऊपर आप इस तरह से मुड़ जाएं। अगर आपके साइड के ऊपर चेयर के हैंड स्टैंड्स हैं तो आप इसको चेयर के ऊपर इसी तरह से बैठ के भी आप कर सकते हैं। मैं इस समय आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको साइड पे मुड़ना है। इस तरह से साइड पे मुड़े, और उसके बाद आप केवल अपने आप को पूरी तरह से इस तरह से पीछे की ओर मोड़ लें। तो अगर आप देखें, मैं बिल्कुल चेयर के ऊपर इसी तरह से बैठा हूं, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब साइड पे हुआ एंड पीछे की ओर मुड़ा। अब जब मैं पीछे की ओर मुड़ता हूं, मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखना है आपने, और इस तरह से जितना पीछे की ओर आप देख सकते हैं उतना आपने देखना है। एंड जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तब आप महसूस करेंगे कि कितने अच्छे ढंग से आपकी पैनक्रियाज, आपका स्प्लीन बहुत अच्छे ढंग से निचोड़ा जाएगा। ओके, सो इस तरह से आप 1 मिनट आपके राइट साइड पे करेंगे, और उसी तरह से आप दूसरी तरफ 1 मिनट के लिए करेंगे। और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब मेरे साथ करें पीछे की ओर, जितना पीछे देखना है देखें। इनफैक्ट जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपके डॉर्सल स्पाइन, जो आपका मिडिल स्पाइन है, वो भी अच्छे ढंग से एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि कई लोगों को बाय डिफॉल्ट डॉर्सल स्पाइन बहुत कवी हो जाता है, उसके अंदर भी अच्छे ढंग से आपको ये रिजल्ट देने लगेगा। तो कितना करना है? दिन में 2 से 3 बार, 1-1 मिनट दोनों साइड के ऊपर। अब ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको स्पेसिफिकली करनी है आकाश और पृथ्वी प्रैक्टिस। ये आकाश और पृथ्वी प्रैक्टिस के अंदर केवल आपको सीधे बैठना है, रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड एकदम सीधे रखना है, और आपको केवल क्या करना है, आपको पृथ्वी और आकाश, पृथ्वी एंड आकाश, थिंक कि आप हाथ नीचे की ओर पृथ्वी पर टच कर रहे हो, और ऊपर की ओर अपने हाथों को कोई आपको आकाश से ऊपर की ओर खींच रहा है। जब आप इस तरह से ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके साइड ट्रंक्स में अच्छा खिंचाव होने लगेगा।
क्या होगा, जब आपका खिंचाव होगा तो ऑटोमेटिकली अच्छे ढंग से आपका गट और अच्छे ढंग से एक्टिव होता है, आपके गट के माइक्रोबायोम्स को और उगने का एक चांस मिलता है। और यहाँ पर ही गट के माइक्रोबायोम्स जब अच्छे ढंग से रिक्रिएट होने लगते हैं, जब वो अच्छे ढंग से उत्प्रेरित होते हैं, तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने लगती है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो ये भी आप प्रैक्टिस करेंगे कम से कम दिन में 2 मिनट, और कितनी बार, दिन में 2 से 3 मिनट आपको अपने आराम से चेयर के ऊपर बैठ के ही करना है। पर करते वक्त आपको इतना ध्यान रखना है कि खाने के तुरंत बाद ना करें, कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप रखें, या खाने से पहले करें, मतलब एम्प्टी स्टमक करें। इसके बाद वाली जो प्रैक्टिस है ये है आपकी कुर्सी उत्तान प्रैक्टिस, जहां पर आप क्या करेंगे, कुर्सी से उठ जाएंगे, ओके, और उठने के बाद केवल आपको क्या करना है, कुर्सी के ऊपर पैर रखना है। तो आप कुर्सी के ऊपर इस तरह से पैर रखें और आप क्या करेंगे, हाथ यहाँ पर, पैरों को एकदम सीधे रखें, क्योंकि जब आपका पैर सीधा रहेगा तभी अच्छे ढंग से आपका स्पाइन एक्टिवेट हो जाएगा। राइट हैंड लेफ्ट हैंड ऊपर, फिर नीचे, राइट हैंड लेफ्ट हैंड ऊपर, फिर नीचे, राइट हैंड लेफ्ट हैंड ऊपर, फिर नीचे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर भी जब मैं कर रहा हूँ अपने स्पाइन को अच्छे ढंग से एक्टिवेट कर रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम आई एम एक्टिवेटिंग माई लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम। अब ये जो लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम ही होता है जो डायबिटिक्स के अंदर बहुत अच्छे ढंग से उसको उत्प्रेरित करना होता है। तो इसको भी आप क्या करेंगे, 1-1 मिनट दोनों साइड के ऊपर आपको करना है। लेफ्ट साइड के ऊपर 1 मिनट, राइट साइड के ऊपर 1-1 मिनट। और जितना आप अपने हाथ को ऊपर उठाकर इस तरह से लेकर के जाएंगे, यू विल स्टार्ट सीइंग कि आपके शोल्डर्स अच्छे ढंग से खुलेंगे, प्लस आपकी स्पाइन अच्छे ढंग से खुलेगी, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम इंप्रूव हो जाएगा, और उस इंप्रूवमेंट से आपका म्यूकस, आपका जो पस है सिस्टम का, वो कम होगा, जिससे आपकी डायबिटीज एंड आपकी शुगर कम होने लगेगी। तो इस तरह से ये आप करेंगे लेफ्ट पे और राइट पे 1-1 मिनट, दिन में कम से कम 2 से 3 मिनट। और ये पूरी प्रैक्टिस को आपको खाने से पहले या खाने के 3 घंटे के बाद करना है। स्टमक आपका खाली होना चाहिए। तो ये पूरी की पूरी 4 प्रैक्टिस रोज करें एंड स्टार्ट सीइंग कि बहुत अच्छे ढंग से आप अपनी डायबिटीज को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी रिवर्सल जर्नी के ऊपर शुरुआत कर सकते हैं। इसी की नेक्स्ट सीरीज हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में लेंगे, एंड आई वांट यू टू स्टे कनेक्टेड। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें, निःशुल्क है, बटन बिल्कुल नीचे है। अगले वीडियो तक नमस्कार।